हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू YTH इंडिया। आई एम सुलक्षणा। ये आज हम जो जीडी टॉपिक करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा जीडी टॉपिक, उन जीडी टॉपिक्स में है जो बहुत ज़्यादा एसएसबी में रिपीट होता है। तो टॉपिक का नाम है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो फुल ऑन चांसेस हैं कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स ज़रूर पूछा जाए। तो आप क्या कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट, यू कैन मेक सम सर्टेन सब पॉइंट्स इन योर माइंड, जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस कितना होना चाहिए, क्या स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, या पार्टी शुड बैन टिकट्स टू कैंडिडेट्स हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। वी अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स में अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जिनको टिकट्स मिल जाती हैं जिनका पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रह चुका है। सो आई थिंक उसके आगे हम और सब पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो कि एट प्रेजेंट नहीं है। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। वी अंडरस्टैंड that India is largest democracy of the world and our public is politically aware of its right. We understand that Constitution has given us certain rights. Constitution के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और पार्ट 4 में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। सो इलेक्शन टाइम ऑलवेज जनरेट्स हेक्टिक एक्टिविटी इन द सोसाइटी. So initiated by political leaders to businessmen to film stars, all trying to win votes. इसमें आप चाहें तो कुछ इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जीडी में एक कोई कोट भी डाल सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू कोट दैट एज जीबी शॉ हैड सेड, डेमोक्रेसी इज अ सोशल ऑर्डर एमिंग एट द ग्रेटेस्ट अवेलेबल वेलफेयर फॉर द पॉपुलेशन एंड नॉट फॉर अ क्लास, बट इज ऑल्सो सेड दैट पॉलिटिक्स इज द लार्जेस्ट और द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें कुछ सब पॉइंट्स में इसे डिवाइड करना है। तो पब्लिक अवेयरनेस पे हम आते हैं कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट वर्किंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विच इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम एवरी वी हैव टेकन द फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वी हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव बिल्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग बेस्ट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। सो द थिंग विच गोज अगेंस्ट इंडिया इज़ पॉपुलेशन, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। अब पब्लिक अवेयरनेस तो है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जनता अगर जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, गरीब होगी, तो जो पॉलिटिक्स में जो लीडर आ रहे हैं वो ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of caste, so many things, right? So it is easily exploited by the mafia, as they say, find safe refuge. So election commission, ऐसे ही constitution ने एक statutory body का constitution किया, that is election commission, which has important role to play. The general public should be very well aware of the candidate's past record, his and the party's agenda. सो क्या मैनिफेस्टो है पार्टी का, क्या एजेंडा है, क्या वो फ्यूचर में चेंजेस लाएंगे, वो पब्लिक को वो सब ध्यान में रखते हुए अपना लीडर चुनना चाहिए। तो पीपल शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज़ द बैलेट पेपर एंड शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्बल्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. द इलेक्शन कमीशन शुड मेक एडिकेट स्टेप्स टू मेक ऑथेंटिकेटेड वोटर्स ID कार्ड and put the names of the eligible people in the voters list. They should ensure that all members of the family must give their valuable votes. We see that बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो अब 18 साल के ऊपर होने पर आप जो है वोट डाल सकते हैं, क्योंकि 18 साल जो है यहाँ पे मेजॉरिटी एज मानी जाती है एज़ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 कि आप 18 साल के होते ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपना राइट टू वोट को यूज़ नहीं करते हैं, दे डोंट गो फॉर वोटिंग, जो कि बहुत आई थिंक लीडर्स को चुनने में एक अपना मेजर राइट खो बैठते हैं. So if we talk about in rural areas where the electronic machine is not accessible to the villagers, it must be ensured that whosoever gives their vote, the blue erasable mark should be properly be put on their finger. We understand कि एक blue mark डलता है हमारे finger पे जब हम वोट दे के आते हैं. So they should also explain the people how to fold the ballot paper and put it properly in the ballot box so that the ballot paper is not crushed. The ballot paper electoral roll should be properly scrutinized
सो प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है इन सब बैलेट पेपर्स की बाय द इलेक्टोर कमीशन, राइट। वोटर कार्ड शुड बी इशूड टू स्टॉप बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग जैसे कि बहुत फालतू की फर्जी की, मतलब एक ही आपने देखा होगा कि कई जगह गांव वाले एरियाज़ में कभी कोई 2 चोटी बना के वोट डाल रहा है, कभी कोई घूंघट डाल के वोट डाल रहा है, तो एक ही इंसान बार बार आके अलग अलग। तो प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड और बोगस वोटिंग को रोकने के लिए प्रॉपर मेथड्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है और इनका प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो strict vigilance of the election commission should be there. Commission should be set up. Presidential rules should be involved when they are going disarray. Political parties should be stopped from dictating terms and interference. Election commission should have trained staff and from time to time should train the new staff also for smooth conduct of elections. Along with effective training, security of these officials has to be undertaken so they don't get insecurity while feeling. Bill should be passed for funds and donations of political parties so the mafia can't pressurize the parties for their cheap politics. Results declaration has to be made electronically speedy. Supporters should be kept out of voting areas so that they cannot influence the results. The head of the political party should lay certain strict guidelines, especially for the elections, so that they may keep an eye on how the funds are sanctioned and in what ways the money is used. आपने देखा होगा इलेक्शंस में लोग कुछ भी हो रहा है, वोट्स खरीदे जा रहे हैं, एमएलएस खरीदे जा रहे हैं। सो फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल होना बहुत ज़रूरी है सो दैट उनकी कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग ना हो। सो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में बेसिकली यही दिया गया है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस ज़रूरी है बाय दी ऑफ द इलेक्शन बाय द कमीशन, राइट। फिर बैन ऑन टिकट्स व्हेन वी से देन इलेक्शन कमीशन हैज़ टू मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल हैविंग अ criminal background or people against whom there are court cases should be debarred from filing nomination papers for ticket. जिन लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनको डीबार कर देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए फ्रॉम फाइलिंग इवन द नॉमिनेशन पेपर फॉर टिकट्स, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। So tickets have to be given to only those candidates who possess a good character with clean and good educational background, young people